Hey guys, welcome back to AK Academy once again. So in this particular lecture, we are going to talk about the aldehyde, ketones and carboxylic acid, right? तो ये चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ है और हम काफी सारी चीजों को पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आज जो लेक्चर है इसमें हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स में कैसे होता है ना? तो ये चीजें कैसे काम करती हैं, उसका रिएक्शन कैसा होगा, मैकेनिज्म कैसा होगा, कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होंगे जो ये मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। बट बिफोर दैट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड सपोर्ट अस so that we can make very useful contents for you, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत होती है, तो प्लीज थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हम इसमें सीखने जा रहे हैं। तो पहले आप जो स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली एक अल्कीन है, करेक्ट? तो अभी हम करने क्या जा रहे हैं, हम एक्चुअली अल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड से कंपेयर करेंगे, है ना? तो देखते हैं उन दोनों के बीच में एक्चुअली किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और कि कैसे काम करेगा। तो आप देखो अल्कीन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। दूसरा स्ट्रक्चर में बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना? तो देखो अब इसके आगे मैं इसको क्यों कंपेयर कर रहा हूं अल्कीन से, क्या रीजन हो सकता है इसको कंपेयर करने का, देखिए समझते हैं। तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि एक्चुअली अगर हम बात करें अल्कीन्स में, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं एक्चुअली उनके बीच में ओवरलैपिंग है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है ना? तो दो पाई ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग है, तो जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कुछ, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी ऐसा होता है, लेकिन अल्कीन्स में क्या होता है कि एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन कार्बन के होते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर कार्बोनिल में वही हम बात करें तो जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के होते हैं। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑफकोर्स सेम होंगे, लेकिन जो कार्बन ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल होगा वो डिफरेंट होगा, करेक्ट, क्योंकि कार्बन का ऑर्बिटल्स डिफरेंट होने वाले हैं, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल्स डिफरेंट होने वाले हैं। सो लेट्स सी, अगर एक बात बताओ मुझे, अगर दो के दोनों ही ऑर्बिटल सेम है ना, दो के दोनों ही यहाँ पे जो एटम्स दिख रहे हैं कार्बन कार्बन, वो अगर सेम है तो उनके बीच में कोई पार्शियल चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ा होगा होमोलिटिक फिजन में, ये चीज पढ़ा है ना, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसमें कि दोनों ही एटम्स अगर सेम है, तो उस केस में क्या होने वाला है कि एक्चुअली वहां पे कोई भी चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना? पोलैरिटी नहीं क्रिएट होगी, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट नहीं आएगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, बिकॉज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में शेयर किए जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो पार्शियल चार्ज। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे इन फ्यूचर। जब भी हम रिएक्शंस वगैरह देखेंगे वहां पे काफी यूजफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर यही चीज हम देखें कार्बोनिल के केस में, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बात बताइए, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना? एनी केस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू कमेंट करके बताना, और ऑक्सीजन की क्या है, ठीक। तो देखो अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो एक्चुअली ज्यादा है, ठीक। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, करेक्ट। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, और कार्बन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को देगा, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, है ना? ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन ने तो इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसके पास क्या आया? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है ना? आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
If you have any kind of doubt, so don't forget to comment in the comment section. कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, वीडियो समझा नहीं समझा, है ना, क्या हो रहा है, जो भी डाउट्स हैं, कोई भी चीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइए, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स. सो लेट्स सी, आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है. तो देखो आगे क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कार्बन के ऊपर एक बात बताइए, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है ना. जब इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो कोई भी ऐसा स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है. क्लियर? यहाँ पे जो भी नेगेटिवली चार्ज हमको रिएजेंट्स रहेंगे, जैसे एक न्यूक्लियोफाइल आप देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट तो होगा नहीं. नेगेटिव कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव के पास. सो कार्बन है पॉजिटिव, सो न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बन, और फिर यहाँ पे एक्चुअली हमको मिलेगा एडिशन रिएक्शन, विच इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब सेम अगर अल्कीन्स में बात करें तो देखो, अल्कीन्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है ना. तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी को देना चाहता है ना. तो अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा कि अल्कीन्स अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा और फिर वो एक नया बॉन्ड बनाएगा. क्लियर? तो इस केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अल्कीन्स भी एडिशन रिएक्शन दिखाता है, कार्बोनिल भी दिखाता है, लेकिन कार्बोनिल के केस में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन अल्कीन्स के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं कुछ अल्कीन और कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ी हुई कुछ और बातें. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोनिल में, तो कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. जब हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो वो वाला जो स्टेप होता है ना, वो सबसे स्लो स्टेप होता है, सबसे स्लोवेस्ट होता है. इनफैक्ट जो सबसे स्लोवेस्ट होगा उसी को बोलते हैं आरडीएस, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और इसमें बात करें तो आरडीएस इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. इस केस में भी जो हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, दैट्स व्हाई दैट इज द आरडीएस. करेक्ट? सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू. यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, आप सारी चीजों को समझ चुके हो. तो चलिए देखते हैं गाइज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली पॉसिबल मैकेनिज्म क्या हो सकता है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो पहले अगर हम बात करें कि एक टाइप 1 ले लेते हैं, है ना, जैसे कार्बोनिल हमने ले लिया. अब इस कार्बोनिल में आप देखो तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम एडिशन कराने जा रहे हैं. लेट्स सी क्या होगा. इलेक्ट्रोफाइल के साथ एडिशन कराएंगे तो किस जगह जाके ऐड होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएं, तो इलेक्ट्रोफाइल को आप ऐड कराओगे तो देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, है ना, दैट इज द लोन पेयर. अगर वो लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है किसी को, है ना. तो वो अगर अपना लोन पेयर किसी ऐसे पर्टिकुलर स्पेसी को डोनेट करे जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, है ना. आप समझो कि उसके पास इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, वो इलेक्ट्रॉन रिच है नहीं, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इलेक्ट्रोफाइल के पास दे सकता है, और फिर वहां पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा जिसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके लिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल बी कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन बाय सिंगल बॉन्ड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यहां तक समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो ये डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये एक्चुअली ब्रेक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, दैट्स पॉसिबल कि हम उसको ब्रेक कर देते हैं. तो अगर हम ब्रेक करके इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन को फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, और फिर इलेक्ट्रोफाइल इज स्टिल कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन.
तो यहाँ पे आप जो इंटरमीडिएट देख पा रहे हो वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट दिख रहा है ना आपको, जिसके जहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो एक्चुअली आपका मेजर इंटरमीडिएट होता है ना, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। अभी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है, दैट इज द मेजर इंटरमीडिएट। और जो आप दूसरा देख पा रहे हो जिसमें कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका जो होगा वो दैट विल बी माइनर वन। ठीक, सो नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट होगा क्या इसके आगे। तो अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लें, है ना, यहाँ पे अगर हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया तो वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। जो न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे ना, वो जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और फिर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, उसके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, है ना। हमको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये पहली पॉसिबिलिटी है, एक तरह का मैकेनिज्म जो है वो आप देख चुके। अब दूसरे टाइप का देखते हैं, टाइप 2 में, है ना। लेट्स सी टाइप 2 में क्या होगा कि हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, दिस अटैक्स डायरेक्टली ऑन द कार्बन। अब कार्बन के ऊपर इसने डायरेक्टली अटैक कर दिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट ऑलरेडी है कार्बोनिल ग्रुप में, तो वहां पे जाके अटैक कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसीजर, कि न्यूक्लियोफाइल विल बी कनेक्टेड विद द कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, और जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल को वो डोनेट कर देगा, और फिर जो भी पर्टिकुलर स्पेसी है उसको डोनेट किया रहेगा, वो एक्चुअली कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ वाया सिंगल बॉन्ड। तो जो आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर, है ना, जो पहले टाइप 1 से मिला आपको और दूसरे टाइप 2 से मिला, वो दोनों के दोनों सेम है ना, वो दोनों के दोनों सेम मिलने वाले हैं। तो दो तरह का मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। पहला जो मैकेनिज्म है कि एक्चुअली आप अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है उसको आप ऐड कर दो, फिर उसके बाद आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओ, ये पहला हो गया, पहले टाइप का मैकेनिज्म। जो दूसरे टाइप का मैकेनिज्म पॉसिबल है वो ये है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बॉन्ड बना ले, फिर उसके बाद, है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके बॉन्ड बनाए। तो चाहे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें या पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करें, इन बोथ द केसेस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट इन बोथ द केसेस, है ना। दोनों के दोनों केसेस में हमको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो लेट्स सी गाइस, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो क्या फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली इस रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे रेट, डिक्रीज करेंगे, कौन सुटेबल रिएजेंट होगा, कौन नहीं होगा, है ना, कैसे काम करेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो देखते हैं गाइस। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर कार्बोनिल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी की बात करें, है ना, कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसकी रिएक्टिविटी की बात करें, तो स्टीयरिक फैक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर हमारे पास एक बात बताइए, अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है ना उसको आने नहीं देगा वो कार्बन के पास। जब वो पहुंचेगा ही नहीं तो अटैक तो कर नहीं पाएगा, जब अटैक नहीं करेगा तो रिएक्शन फास्ट कहां से होगी, नहीं होने वाली ना। तो वही चीज है कि द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप ऑन द कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली इनहिबिट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उस केस में उसको डिक्रीज करेगा, है ना, उसको तेज नहीं कर सकता अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। वही अगर जैसे कोई हल्का ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। सो लेट्स सी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस अल्डिहाइड, अगर हमारे पास अल्डिहाइड है, एक कीटोन ले लिया हमने, तो देखो कीटोन में हमारे पास दो R और R डैश ग्रुप कनेक्टेड है। तो R और R डैश सी क्या इंडिकेट करता है कि अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, तो हैवी ग्रुप भी हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो कीटोन है उसके ऊपर बल्कि दो ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर अल्डिहाइड की बात करें तो उसमें केवल एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली अगर आप देखो तो इस केस में अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी विल बी हायर एज कंपेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन। तो कीटोन के मुकाबले अल्डिहाइड यहाँ पे जीत जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें पोलर फैक्टर की, पोलर फैक्टर है ना, पोलर फैक्टर मतलब कि जो पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है एक्चुअली डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, अगर ये ज्यादा डेवलप हो, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव का जो स्ट्रेंथ हो वो ज्यादा हो, डेल्टा नेगेटिव का जो स्ट्रेंथ हो वो ज्यादा हो,
तो उस केस में भी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव रहेगा उतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ। करेक्ट? तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, ये एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा हमने लिया है एक ये CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड लिया है, तीसरा हमने लिया है एसीटोन। अगर इन तीनों में बात करें तो पहला बल्कि अगर ग्रुप का फैक्टर देख लो तो बल्कि ग्रुप के हिसाब से क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन एसिटाल्डिहाइड की होगी, देन फिर हमको कीटोन की होगी, है ना, एसीटोन की। लेकिन अगर वही हम यहाँ पे पोलैरिटी की भी बात करें तो पोलैरिटी का भी अगर हम देखो तो CH3 जो है, द CH3 विच इज कनेक्टेड इन द एसिटाल्डिहाइड एंड द एसीटोन, इन दोनों में CH3 प्रेजेंट होने की वजह से उनका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट होगा, तो जिसकी वजह से वो जो पार्शियल चार्ज है कार्बन पे, है ना, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन पे, ये उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज करेंगे, तो उसकी पोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। जब पोलैरिटी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो चलिए देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो, अगर देखो आप एसिटाल्डिहाइड में तो एक CH3 है और दूसरा अगर आप चेक करो एसीटोन में तो 2 CH3 है, फॉर्मल्डिहाइड में एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फॉर्मल्डिहाइड फॉलोड बाय एसिटाल्डिहाइड, देन कम्स द एसीटोन। क्लियर? यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जैसे हमने लिया एक ये एग्जांपल, दूसरा हमने लिया एक ये एग्जांपल जो आप देख पा रहे हो, तीसरा हमने लिया है कुछ ये एग्जांपल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके बीच में क्या होने वाला है ना, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो लेट्स सी गाइस, पहले अगर हम चेक करें तो यहाँ पे CH3 प्लस आई दिखा रहा है, दूसरे में अगर हम बात करें तो जो बेंजीन रिंग है उसका प्लस R दिख रहा है ना, तो उसका प्लस R प्रेजेंट है। और अगर तीसरे में बात करो तो दो बेंजीन रिंग की वजह से 2 प्लस R इफेक्ट वहां पे रहेंगे, है ना, 2 बेंजीन रिंग की वजह से। सो लेट्स सी अब होने क्या वाला है कि जहां पे अगर हम बात करें कि 2 प्लस R ग्रुप है, 2 बल्कि ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं, तो वहां पे उसकी रिएक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। और वहीं अगर 1 प्लस R प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी जिसके पास 2 है। और जहां पे हमारे पास CH3 है उस केस में रिएक्टिविटी विल बी हाईएस्ट एमंग ऑल, है ना, इन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वहां पे होगी। बल्कि इसका स्टेरिक फैक्टर आप चाहे देख लो चाहे आप पोलैरिटी का देख लो, है ना, दोनों ही चीजें यहाँ पे अप्लीकेबल है और दोनों में ही हमको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। सो गाइज लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 3। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक G सपोज एक कोई ग्रुप लगा हुआ है, अब हम यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करेंगे। सो G कैन बी H, G कैन बी OCH3, G कैन बी CH3, G कैन बी Cl, G कैन बी NO2। तो देखो हमको अगर पोलैरिटी बढ़ानी है ना कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ कनेक्ट रहेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के लिए आप जो देख पा रहे हो पांचों में से NO2 जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है बिकॉज ऑफ -M इफेक्ट। -M -I दोनों काम करता है, या फिर -R बोल सकते हो, दोनों काम करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा कार्बन के ऊपर। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो NO2 लगाने पे होगा। दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पे, तो दूसरा हमको जो मिलेगा वो एक्चुअली दैट विल बी फ्रॉम द Cl, है ना, क्योंकि Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो Cl की वजह से भी हमको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर थर्ड बात करें, सो थर्ड जो होगा वो एक्चुअली हमारे पास होगा फर्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कोई ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है, उसका कुछ मतलब है नहीं, ठीक। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो दैट विल बी एक्चुअली योर थर्ड वन, जहाँ पे CH3 है। CH3 केवल प्लस आई दिखाएगा, प्लस M या प्लस R नहीं दिखाएगा। और अगर हम बात करें OCH3 की, so that shows प्लस M as well as प्लस R, so that is the reason कि यहाँ पे ये जो है वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो प्लस M और प्लस I क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में
आ गई होंगी अच्छे से, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था, यहां तक अभी तक हमने उसके मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से समझ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन एंड अल्कीन, यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन को हम अल्केन और अल्कीन से कैसे बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि अल्डिहाइड और कीटोन्स को हम अल्केन और अल्कीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो उस नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट को चेक करते रहना। चैनल पे अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप ये कोर्स हमारे ऐप पे देख रहे हो तो अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।